अध्यात्म से सीखी हुई शिक्षा है कि मान हम पे चढ़ ना जाए। आपने शास्त्री करी, उसके बाद आज आप मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में हो, तो आपकी वो शास्त्री की पढ़ाई आपके काम आई या नहीं ही आई? हमारा पशु जैसा जीवन है। अगर हम सिर्फ कमा रहे हैं, खा रहे हैं और सो रहे हैं, हम सिर्फ खाने और सोने का काम कर रहे हैं और मंदिर जाने में भी जोर आए, प्रवचन सुनने में भी जोर आए, एक किताब पढ़ने में जोर आए, तो हमसे बड़ा अभागा कोई नहीं। तो क्या वास्तविकता में वो सरलता की मूर्ति पारिवारिक स्थितियों में भी रहती थी कि कहीं पारिवारिक स्थितियां कहीं बिगड़ी? बड़े दादा कह रहे हैं कि आप सब्जी लेने गए और आपको पता है कि सामने वाले ने ज्यादा ले लिया, तो आप अपने परिणाम क्यों खराब कर रहे हो? उसने ले लिया अगर 2-4 रुपए ज्यादा 1 किलो के, कोई बात नहीं, उस समय उसको किंचित लोभ कषाय ज्यादा है। क्या आप एक पिता बन चुके हो और आपके अभी एक पुत्र और पुत्री का जन्म हुआ है और आपने उनका नाम, जैसा कि आपका नाम भी एक कि भाई हम प्रायः नहीं सुनते हैं, वैसा ही उनका आपने नाम रखा है, आत्मज्ञ और आत्मदर्शी। तो इस नाम के पीछे क्या रहस्य? मतलब आज हम प्रायः बच्चों के नाम सुनते हैं तो बच्चे मॉडर्न नाम रखते हैं, लेकिन ऐसा नाम आज तक हमने सुना नहीं है और पहली बार हम सुन रहे हैं। तो ये आत्मज्ञ और आत्मदर्शी, ये नाम के पीछे का क्या रहस्य है? हमारे परिवार में आध्यात्मिक नाम रखने की परंपरा रही है। भले ही निश्चित रूप से रतन चंद जी भारेल और हुकुम चंद जी भारेल कोई बहुत ज्यादा आध्यात्मिक नाम नहीं है, क्योंकि उनके पिताजी, मेरे परदादा हरदास जी भारेल, उनका भी कोई ऐसा आध्यात्मिक नाम नहीं था। पर घर में सबके नाम, ये क्रेडिट बड़े दादा को जाता है कि वो चाहे शुद्धात्मा प्रभा टड़ैया हो, वो चाहे परमात्मा प्रकाश जी भारेल हो, अध्यात्म प्रकाश जी भारेल हो, अध्यात्म प्रभा जी हो, चाहे शुद्धात्म प्रकाश जी भारेल हो, फिर वो अनुभव प्रकाश भारेल हो, ये जो जनरेशन है उन सबके नाम बड़े दादा ने रखे। तो ये नाम सब चूंकि आध्यात्मिक रखे गए, तो फिर वो आध्यात्मिक नाम रखने की एक शुरुआत हो गई वहां से। तो हमारी इस जनरेशन में भी नाम आपको सबके आध्यात्मिक मिलेंगे। तो पहले से ये मन में तय था कि जो नाम रखना है आध्यात्मिक रखना है। मेरे बच्चे मेरे विवाह के 8 साल बाद हुए। बड़े दादा जा चुके थे, मेरे विवाह के 2-3 साल बाद बड़े दादा चले गए। तो हम तो ये सोचते थे कि बड़े दादा रखेंगे, और चूंकि बड़े दादा चले गए थे तो एक बड़ी चिंता थी कि अब नाम कौन रखेगा। तो अब हम भी उनकी पथ पे आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं एक दिन पूज्य गुरुदेव के प्रवचन पढ़ रहा था। हाँ। तो ऑडियो सुनने से ज्यादा पढ़ने में ज्यादा क्लैरिटी होती है। आत्मज्ञ शब्द मुझे वहां से मिला। मैं सीक्रेट ओपन कर रहा हूँ। तो रात को 1:30 बजे की बात है। हाँ। और जैसे ही मैंने आत्मज्ञ शब्द पढ़ा तो मुझे भी नया लगा। मैंने कहा ये शब्द प्रवचनों में बहुत कम आता है। हाँ। किसी के बोलने में ये शब्द ज्यादा आता नहीं है आत्मज्ञ, पर पूज्य गुरुदेव के प्रवचनों में बहुत ज्यादा बार आया है। और जैसे ही वो आत्मज्ञ मैंने पढ़ा तो मुझे सर्वज्ञ से राइम करता हुआ मिला। मैंने उसे मेरे मोबाइल के नोट्स में सेव किया और अपने फैमिली के ग्रुप में भेजा। मेरे बच्चे हुए नहीं थे उस समय। और ये मुझे लगता है बच्चों के होने के 2 साल पहले शायद मेरे पढ़ने में आ गया था, और मैंने उसे नोट्स में लिख लिया और मैंने फैमिली ग्रुप में भेज दिया। आत्मज्ञ शब्द बहुत अच्छा है। हाँ। मुझे उस समय नहीं पता था कि ट्विंस होंगे, एक लड़का एक लड़की होंगे। तो मैंने कहा आत्मज्ञ तो लॉक है। हाँ। और मैंने रात को भेजा, और उसके बाद मुझे इतना पसंद नाम आया कि किसी ने किंतु परंतु भी किया। मैंने कहा नहीं, ये तो लॉक है, मुझे इसमें कुछ सुनना ही नहीं है। और सबको पसंद आया निश्चित रूप से। पर एक बार होता है ना, और सोच लो। हाँ। वो और का तो कोई अंत नहीं होता। फिर आत्मज्ञ के बाद जब दोनों बच्चे गर्भ में आए तो पता चला, एक दिन खबर मिली कि 2 हैं। हाँ। तो हमें ये नहीं पता था कि लड़का है कि लड़की है। तो फिर ये चिंता होगी, 2 लड़के हुए तो क्या रखेंगे। हाँ। एक लड़की हुई तो क्या रखेंगे। तो हमने कुछ नाम और सोच रखे थे। तो आत्मज्ञ से मिलता जुलता ही नाम रखना था। दोनों भाई बहन एक साथ ही हो रहे हैं, तो आत्मदर्शी नाम बनाया गया है। अच्छा। आत्मदर्शी नाम आपको शायद कहीं मिलेगा नहीं। हाँ। मैंने आत्मज्ञ सर्च किया तो भी मुझे बहुत मिला नहीं कहीं पर भी किसी का नाम, पर आत्मदर्शी तो बनाया गया। और वो मेरी बहन सर्वदर्शी से मिलता जुलता है। हाँ। तो जैसे सर्वदर्शी है वैसे आत्मदर्शी बन गया, तो वो उससे मिलता जुलता है। अब आत्मज्ञ में एक खास बात यह है कि सर्वज्ञ का ज्ञ है। हाँ। और शुद्धात्म, जो मेरे पिताजी का पूरा नाम शुद्धात्म प्रकाश है, तो उसमें आत्म है, तो आत्मज्ञ दोनों हो गए। हाँ। है ना। तो पहले आत्मज्ञ से ही सर्वज्ञ बना जा सकता है। वाह। है ना। ये बात सही है जी, पहले सर्वज्ञ से आत्मज्ञ हुआ है पर फिर आत्मज्ञ से सर्वज्ञ बनेगा। तो लौकिक में भी ऐसे ही होगा और पारलौकिक में भी ऐसे ही होगा कि वो आत्मज्ञ से सर्वज्ञ बनेगा। तो वो बात, नाम दोनों ऐसे निकल कर आए। मतलब आपका आत्मज्ञ नाम आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों में से निकल आया, और आत्मदर्शी उससे ही जुड़ा, गुरुदेव के प्रवचन ही एक कारण रहे। हाँ। मतलब हम समझ सकते हैं कि जो आपके परिवार में जो अध्यात्म नाम रखने की परंपरा चली है, वह दोनों दादा के बाद चली है।
और दोनों दादा एकमात्र अध्यात्म सत्पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री से प्रभावित हुए। उनके कारण उनके पूरी लेखन में तो अध्यात्म आया ही आया, साथ साथ परिवारजनों में भी कोई नाम पूछे तो तुरंत समझ में आए कि ये गुरुदेव श्री से संबंधित व्यक्ति है। और उसके बाद ये परंपरा चली और आज नहीं है, फिर भी जो नाम रखे जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं गुरुदेव श्री के ही जुड़े हुए हैं। तो आपका पूरा ही परिवार ऐसा अध्यात्ममय है।